नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का एक बढ़िया सा नाश्ता। इस नाश्ते में सबसे अच्छी बात यह है कि यह बची हुई रोटियों से बनकर के तैयार होता है। अगर आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हो और घर में बची हुई रोटी पड़ी हो तो आप इस नाश्ते को झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। और बच्चों का मन कुछ अलग सा खाने का हो तो भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको बच्चों को सुबह टिफ़िन में बना के दे सकते हैं या जब बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे तब भी बना करके दे सकते हैं। यह नाश्ता बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये नाश्ता पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। ये मेरे पास 3 रोटी बची हुई रखी हैं, मैं इन्हीं से ही नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू, उबले हुए आलू को मैश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल दूंगी। ये कुछ धनिया पत्ती को चॉप करके डाल देंगे। अब इसके अंदर कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अगर इसमें और सब्जी डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं, और अगर पनीर या चीज़ डालना चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती हैं। और ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इसको चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च को काट करके भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब आपको सारी फिलिंग को अच्छी से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। सारी स्टफिंग को मैंने हाथ से ही मिक्स कर लिया है, क्योंकि चम्मच से बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिलिंग हमारी बन करके तैयार है। अब हम रोटी को ले लेते हैं। अब हम एक रोटी के ऊपर स्पून की हेल्प से टोमेटो केचप लगा लेते हैं। आप अगर टोमेटो केचप ना लगाना चाहें तो बिना टोमेटो केचप के भी लगा सकते हैं, पर बच्चों को टोमेटो केचप से नाश्ता बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर हम जो हमने स्टफिंग को तैयार करा है उसको फैला देते हैं। ये बची हुई रोटियों का यूज़ बहुत ही अच्छा होता है, इससे रोटियां हमारी काम में आ जाती हैं। स्टफिंग को मैंने चारों तरफ खूब अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। अब इस रोटी के ऊपर हम हरी चटनी को फैला देते हैं। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा बन करके तैयार होगा। आप बिना चटनी के भी इसको बना सकते हैं। चटनी को भी मैंने सब में पूरी रोटी पर स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से जो हमने स्टफिंग को तैयार करा है उसको फैलाएंगे। आप चाहें तो नीचे की रोटी पर चटनी रख सकते हैं और बीच की रोटी पर टोमेटो केचप लगा सकते हैं। जैसा आपका टेस्ट हो वैसे ही उसी तरह से आप कर सकते हैं। स्टफिंग को मैंने इस रोटी के ऊपर भी खूब अच्छे से फैला दिया है। हमें थोड़ा सा इनको प्रेस भी कर देना है, जिससे यह रोटी से अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमें तीसरी रोटी को ले लेना है और इसके ऊपर हमें फिर से टोमेटो केचप लगाना है। आप 2 रोटियों पर टोमेटो चटनी और 1 रोटी पर टोमेटो केचप लगा सकते हैं, या फिर आप बिना टोमेटो केचप के भी बना सकते हैं। ये उसके बिना भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। हमने सारी रोटी पर टोमेटो केचप को स्प्रेड कर दिया है। अब हमें इस रोटी को इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है और इसको थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर देना है। अब हम इस रोटी की कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही आराम से कट करके तैयार हो जाती है।
आप इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। फिर हम इसको दूसरी साइड से भी कट कर लेते हैं। हम इसके ऊपर एक प्लस का निशान बना लेंगे। मैं रोटी के बस 4 पीस ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आपकी रोटी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसके 8 पीस भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी रोटी बन करके तैयार हुई है। आइए अब हम एक घोल बना लेते हैं। अब एक बाउल के अंदर ये मैं 3-4 टेबलस्पून बेसन लूँगी और ये 1 टेबलस्पून चावल का आटा लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। और ये स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर हमें ना तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अभी इसके अंदर हमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बनकर के तैयार हुआ है। देखिए हमें ऐसा बैटर चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 2-3 पिंच, जिससे हमारे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हम हल्दी को भी बैटर में खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बनकर के तैयार है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम ये रोटी का एक पीस लेंगे और इसको हमें बेसन के अंदर इस तरह से डिप कर देना है। देखिए बेसन की इसके चारों तरफ कोटिंग आ चुकी है। अब हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में इस तरह से तलने के लिए डाल देते हैं। ये मैंने ऑयल को पहले ही गर्म होना रख दिया था। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, क्योंकि रोटी और आलू हमारे सब पके हुए हैं। अब इसको हम पलट देते हैं। बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम इस नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। हमें हमेशा कढ़ाई के एक साइड पर इस तरह से लगाना चाहिए और उसके बाद हमें इसको निकाल लेना चाहिए। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना शानदार नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। बस इसी तरह से मैं और नाश्ते को भी बना लेती हूँ। इस तरह से आपकी बची हुई रोटी कभी भी ख़राब नहीं जाएगी और आप उसका यूज़ कर सकते हैं और बच्चे और बड़े सभी से बहुत पसंद से खाएंगे। इसका भी कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इसे भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये नाश्ता पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बस इस तरह से हम सारे पीस बना करके तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए मैंने चारों पीस को फ्राई करके निकाल लिया है। देखिए कितना शानदार नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बची हुई रोटियों का यूज़ हो जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।